आज हम ज्यामिति में बहुभुज पढ़ाएंगे। आज हम ज्यामिति में आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? बहुभुज। बहुभुज किसको कहते हैं? तो बहुभुज कहते हैं तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों द्वारा घिरी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों द्वारा घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये जितने हैं सब बहुभुज हैं। सब क्या है? बहुभुज। जैसे कोई त्रिभुज का परिभाषा दे देता है कि तीन भुजाओं द्वारा घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, तो यदि हम बहुभुज का परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों द्वारा घिरी आकृति को हम तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों द्वारा घिरी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। तो त्रिभुज भी क्या है? एक बहुभुज। चतुर्भुज भी क्या है? एक बहुभुज। पंचभुज भी क्या है? बहुभुज। तो बहुभुज समझते हैं। कोई पूछेगा कि बहुभुज किसको कहते हैं, तो बहुभुज का परिभाषा होता है तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों द्वारा घिरी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों द्वारा घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में फॉर एग्जाम्पल क्या सब होगा? तो त्रिभुज होंगे। सबसे पहला क्या होंगे? त्रिभुज। क्योंकि तीन से कम रेखाखंड रहेगा तो वो आकृति घिरेगा नहीं, तो त्रिभुज से शुरू होगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज, ये सारे जो भी हैं ये क्या है? बहुभुज। तो त्रिभुज भी एक क्या है? बहुभुज। चतुर्भुज भी क्या है? बहुभुज। पंचभुज भी क्या है? बहुभुज। अब पॉइंट्स इसमें निकलता है कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? तो समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुना 180 डिग्री होता है। कोई पूछेगा कि समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? तो n-2 गुने 180 डिग्री होता है। जैसे इसी पर विचार करेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यदि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो n बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। क्योंकि किसी भी बहुभुज में सबसे कम भुजा जो होती है वो 3 होती है। किसी भी बहुभुज में सबसे कम भुजा कितनी होती है? तो 3 होती है। तो 3 से शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा। 1 को हम 180 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे चतुर्भुज का हम वैसे रट्टा मार देते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर बैठाएंगे तो 4 में से 2 घटेगा, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। चतुर्भुज में कितनी भुजा? 4 भुजा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा।
और 2 को हम 180 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 360 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र पर किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होती है। तो इसमें हम n से भाग देंगे, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, याद रखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप n-2 गुना 180 डिग्री बट्टा n होती है। n बराबर भुजाओं की संख्या। जैसे n कहां से शुरू होता है, भुजा कहां से शुरू होती है, तो 3 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके रखेंगे और प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कर लेंगे। अब किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोण का योगफल, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोण का योगफल कोई पूछेगा कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज है उसके सभी बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री